साथियों गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस सॉल्यूशन विद बैंकर में। साथियों 71st बीपीएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप सबने फॉर्म भी भर दिया होगा और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसका एग्जाम 13 सितंबर को प्रस्तावित है और ये डेट आप फाइनल मान के चले। इस डेट में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। आयोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुकी है और अगर इसमें आगे बढ़ती भी है ये डेट तो ये 1 से 2 दिन 14-15 या हार्डली 20 तारीख तक आयोग इसको करवा लेगी। तो इसलिए आप इसे 13 सितंबर फाइनल मान के चले। तो इस दौरान जो है तैयारी के लिए बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। मुझे भी काफ़ी मेल आए थे कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए। तो इसी के लिए मैं ये गाइडेंस वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या 2 महीने जो लास्ट के 2 मंथ आपके पास में अभी बचे हुए हैं, क्या इसमें प्री संभव है? और इसमें हमें क्या-क्या पढ़ना होगा? 1 मिनट एक पेन सेट कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए। हुँ, तो ये क्या-क्या पढ़े, क्या छोड़े? तो ये पढ़ने से ज़्यादा अब छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब हम सारी चीज़ें लेके पढ़ने बैठे तो अब वो संभव नहीं है। तो हमें अब पढ़ने से ज़्यादा छोड़ने पे फ़ोकस करना होगा। हमने जो पढ़ा है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसी को हमें बारंबार रिवाइज़ करना होगा। मैंने प्री निकाला है, तो कैसे मेरा प्री निकला, मैं उसके बारे में बात करूँगा आगे। फिर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे आयोग हमेशा सवाल पूछता ही है, ऐसा नहीं है, टॉपिक्स बहुत सारे नहीं, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना कि अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इन टॉपिक से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो ये कुछ टॉपिक भी मैंने रखे इस वीडियो में और इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पीवाईक्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही रामबाण साबित होने वाला है एग्ज़ाम में। किसी भी एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू बहुत रामबाण है और मैंने भी जो ये प्री निकाला है एस पीवाईक्यू के ही थ्रू। तो इसके लिए मैं एक बैच लाया हूँ। ये बैच आपकी कल से शुरू हो जाएगी और ये 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी। इसको मैं कोशिश करूँगा जुलाई में खत्म कर देने की। तो घटना चक्र पीवाईक्यू स्पेशल बैच है। इसमें बीपीएससी ये पूर्वावलोकन की किताब आती है घटना चक्र की, वही किताब हम पढ़ाएँगे। अब आप में से कुछ साथियों का ये सवाल होगा कि सर वो किताब घटना चक्र की किताब तो यूट्यूब पे वैसे भी अवेलेबल है। बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। तो जी हाँ, वैसे भी अवेलेबल है, लेकिन आप अगर मुझसे पढ़ना चाहें तो आप मुझसे एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। क्योंकि घटना चक्र की वो किताब बहुत मोटी है और यूट्यूब पे जितने लोग पढ़ा रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 90% लोग क्या कर रहे हैं, किताब को एज़ इट इज़ पढ़ के सुना रहे हैं। तो वो पढ़ना तो आप भी पढ़ सकते हैं, वो उससे ज़्यादा जल्दी आप पढ़ लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम सिर पे है, उससे ज़्यादा जल्दी पढ़ लीजिएगा। तो मैं घटना चक्र की जो ये पीवाईक्यू स्पेशल बैच लाया हूँ, इसमें आपको जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन उसकी मिनिमम एक्सप्लेनेशन जो उसमें पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं, सिर्फ़ वही। पूरा-पूरी एक्सप्लेनेशन बहुत सारे पढ़ने हम भी जाएँगे तो फिर इतनी जल्दी खत्म नहीं हुई। घटना चक्र की किताब बहुत मोटी किताब है और वो करना बहुत ज़रूरी है, ये भी एक सच्चाई है। तो इसीलिए सिर्फ़ सेलेक्टेड क्वेश्चन को लेके हम इसमें कवर करेंगे। आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा और ये आपका डागर में सागर के जो कहावत है, उस कहावत में वो एकदम सिद्ध करेगी। क्योंकि बीपीएससी 70 बीपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पीवाईक्यू। लास्ट जो 70 बीपीएससी तक के अभी क्वेश्चन आए हैं, इसमें 69 वाली मेरे पास में किताब है। 70 वाली मैं आपको एक बार आज ये बैच खत्म होने के बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवा दूँगा। इसका कोई चार्ज नहीं है साथियों, ये एकदम फ्री है। बस आपको ये देखना है और कुछ इसमें सजेशन हो तो आप कमेंट करिएगा, ये एकदम फ्री है। और जो है इसमें अब करंट अफेयर्स के लिए आपकी अभी मई वाली वीडियो इस पे आजकल में अपलोड हो जाएगी। इसके बाद मैं जून वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा और एक आई दृष्टि की जो आई है वो किताब भी मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो उसको थोड़ा उसमें से कुछ सेलेक्ट करूंगा, जो वन लाइनर पॉइंट है वो कवर कराने हैं उसमें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वन लाइनर पॉइंट में थोड़े थोड़े एक्सप्लेनेशन ऐड करके मैं करवाऊँ, तो वो किताब भी आपकी करवा दूंगा। तो आप निश्चिंत रहे, आपकी अगस्त तक की करंट अफेयर्स की तैयारी इस चैनल पे आराम से हो जाएगी। करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी यहाँ से इजीली हो जाएगी। आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। क्या 2 महीने में प्री संभव है? इसका जवाब हाँ और ना दोनों होता है। तो अब वो हाँ कैसे है? अगर आप इससे पहले पीटी का एग्जाम दिए हैं
डजेंट मैटर आपका पीटी निकला है या नहीं निकला है, लेकिन अगर आपने इससे पहले बीपीएससी की तैयारी की है, आपका कुछ भी आपने पढ़ा है बीपीएससी के बारे में, तो 2 महीने में प्री संभव है, आराम से निकलता है। मैं भी जॉब के साथ निकाला हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत टफ नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक बीपीएससी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, तो अब ये आपसे निकलने वाला नहीं है, क्योंकि अब 2 महीने कम है। आपको चीजें समझने में ही 2 महीने लग जाएंगे। क्या क्या पढ़े में अभी मैंने बात की है कि अभी हम टॉपिक जो है हमारे, वो टॉपिक के बारे में बात करेंगे आगे में। क्या छोड़े, तो छोड़ने की बात जहाँ तक है, तो अब नई किताबें आप बिल्कुल ना पढ़ें। करंट अफेयर्स के लिए भी मैं आपको कहूँगा, करंट अफेयर्स की भी मार्केट में बहुत सारी किताबें आएंगी, आप ना पढ़ें। आप इस चैनल पे भरोसा करें, ये चैनल पे आपको सारी करंट अफेयर्स मिल जाएगी, बिहार की और नेशनल। वही जो किताबें मार्केट में आ रही हैं, वो किताबें से ही मैं आपको इस चैनल पे कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप करंट अफेयर्स के लिए भी ज़्यादा टेंशन ना लें, और नई किताबें नहीं खरीदे। आप अभी यूट्यूब पे स्क्रॉल करेंगे, तो आपको बहुत सारी वीडियो ऐसी मिल जाएगी, ये बुक लिस्ट है, ये बुक लिस्ट है, तो आप इन सब चीज़ों में आप पढ़ ना पड़े। 2 महीने में के लिए अब इन सब चीज़ों का कुछ नहीं है, बस आपको पीवाईक्यू करना है और सेट प्रैक्टिस करने हैं। इससे आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी, 25-30 नंबर की आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी। और आपको टोटल 90 से 95 नंबर लाने हैं जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी सबकी कैटेगरी अलग अलग हो सकती है। मेरा कैसे प्री निकला, तो मैंने आपको बताया कि जो मैं आपको बता रहा हूँ यही मैंने भी फॉलो किया, और यही मैं इस बार भी फॉलो करूंगा, कि मेरा प्री इसी से निकलेगा। और सारे महत्वपूर्ण टॉपिक, चलिए आते हैं हम, अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं बिना किसी देरी के, चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये पीवाईक्यू स्पेशल बैच है। इसमें आपको मिनिमम क्वेश्चन, मिनिमम एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगी, जो पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो, और वो क्वेश्चन जो हमेशा बीपीएससी के एवरग्रीन क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन कवर नहीं करवाएंगे, लेकिन जो एवरग्रीन क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे, वो पीवाईक्यू इसमें आपको कराए जाएंगे। 69 तक की पीवाईक्यू होगी, और 70 की एक इस पूरी सेट की एक्सप्लेनेशन इस बैच के बाद आपको करवाऊंगा, तो 70 तक की आपकी पीवाईक्यू इसमें कंप्लीट हो जाएगी। आइए, तो लास्ट 2 मंथ में अब हमें क्या करना है, तो हमें सिर्फ इन टॉपिक पर फोकस करना है। यहाँ हम कलर इसका चेंज कर देते हैं, यहाँ वाइट कलर है। चलिए, अब हमें बस इन टॉपिक पे हमें फोकस करना है। आइए, तो पहले हम साइंस पे आते हैं। साथियों, साइंस का जो वेटेज रहता है हमारा, वो 30 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। ये इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो इसमें जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स में हमें ज़्यादा नहीं देखना है, बस लाइट और रेडिएशन को आप देख लीजिएगा। यूनिट्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो मतलब जैसे ये एनर्जी को आप देख लीजिएगा, सोलर सिस्टम देख लीजिएगा, हीट को देखना है, इलेक्ट्रिसिटी देखना है। नोबेल प्राइज जो है, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, लेकिन ये पूछता है, और कोई कोई ऐसा भी है, ये इसमें पुराना क्वेश्चन आता है। इसका वेट, मास, वेक्टर, साउंड, एक बार इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं कि प्रकाश चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसका यूनिट्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स सब जो है, ये मतलब जैसे किसी का बल का मात्रक क्या है, या किसी भी चीज़ का मात्रक, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आ जाते हैं। इस पर ऊर्जा से क्वेश्चन आते हैं, सोलर सिस्टम बहुत ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी, ऊष्मा भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, नोबेल प्राइज मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद वेक्टर में आपको अदिश राशि, सदिश राशि, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बस अदिश और सदिश आपको याद रखनी है। आप दोनों में से कोई एक भी याद रखिएगा, दूसरी आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद हो जाएगी। तो ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, और वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। साउंड से क्वेश्चन आते हैं, तो बस यही है। इसके बाद इसमें आपका लेंस वगैरह सब क्वेश्चन आते हैं। सर यहाँ पे चैप्टर छूट गया, नहीं, लेंस आपको देखना जरूरी है। हर बार उससे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आना ही आना है, हालांकि वो आपका इसमें आ जाएगा। चलिए आते हैं आगे, केमिस्ट्री पे आते हैं। तो केमिस्ट्री में हमें क्या करना है, केमिस्ट्री में हमें एसिड के बारे में पढ़ना है, और पीएच वैल्यू पढ़नी है। 7 से कम किसकी होती है, 7 किसकी है, 7 से ज़्यादा की क्या होती है, फिर इसमें कौन कौन से मतलब टर्म है, जैसे पानी का पीएच वैल्यू क्या है, एसिड का क्या पीएच वैल्यू होता है, हर तरह के हर सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू होता है। तो ये इसमें कुछ बेसिक पीएच वैल्यू रहते हैं, जिनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो ये क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन बीपीएससी हर साल पूछती है। उसके बाद धातु अधातु से क्वेश्चन आते हैं, सेमीकंडक्टर से आते हैं क्वेश्चन, पॉल्यूशन, गैसेस, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। इन सब चैप्टर को देख लेना। कार्बन से आप देख लीजिए, 67 से आप ट्रेंड फॉलो करिएगा, तो 67 से कार्बन पे एक क्वेश्चन हर बार आया, 67, 68, 69, 70। तो कार्बन से हमें देखना ही देखना है, जैसे हीरा और ग्रेफाइट के बारे में देख सकते हैं, ये सब कार्बन के मतलब ये है, तो अपरूप है। तो इन सब चीज़ों को हमें देख लेना है। कार्बन से क्वेश्चन आते हैं, एटम्स से, मोलिक्यूल्स से, सोप, प्लास्टिक, आइसोटोप, आइसोटीन, ये सब से एक क्वेश्चन आ जाते हैं।
सब्लिमेशन, जैसे किसी सॉल्यूशन को मिलाने पे क्या मतलब ये होता है। ये बहुत डीप में नहीं जाना है, लेकिन हमें पीवाईक्यू हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो पीवाईक्यू से ही हमारा ये बन जाएगा, उससे ज़्यादा इसमें आगे हमें नहीं बढ़ना है। चलिए आते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, बायोलॉजी। साथियों बायोलॉजी में कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बायोलॉजी से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, कभी कभी यहाँ पे 10 to 14 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये तो लेकिन इसमें ओवरऑल 30 क्वेश्चन रहते हैं, तो बायोलॉजी से आपका ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, कभी कभी 10 10 10 तीनों से पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी बहुत वास्ट है, बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें बहुत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बायोलॉजी में आपको कुछ ही चैप्टर है जिनसे हमेशा आए और बार बार क्वेश्चन पूछती है। जैसे विटामिन आपसे हमेशा पूछेगी कि कौन से विटामिन का क्या नाम है, विटामिन B1 2 है इसका, फिर वो नाम बताइए। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा नहीं है विटामिन, तो इनके बस जानकारी चाहिए। इवोल्यूशन के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, एंजाइम के बारे में क्वेश्चन रहते हैं, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन रहती है। ये लगभग हर बार एक एक क्वेश्चन तो इसका फाइनल रहता ही है। इसमें प्लांट रूट, जैसे कौन सा मतलब पौधा का ये तना है या ये जड़ है, इस सब टाइप के क्वेश्चन जो है। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में क्वेश्चन रहेंगी। इसके बाद आपका जो है DNA के बारे में क्वेश्चन रहेगा। ह्यूमन सेल, ब्लड, इस सब को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देख लेना है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ह्यूमन से रहते हैं, ह्यूमन ऑर्गन के बारे में। इसके बाद ह्यूमन के चीज़ के बारे में, ब्लड के बारे में कि ब्लड ग्रुप क्या है, किस ब्लड ग्रुप क्या रहता है, ये सब चीज़ों के बारे में, सेल के बारे में पढ़ना है। विटामिन से कौन से रोग होते हैं, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये सब तरह के बेसिक क्वेश्चन है। पीवाईक्यू करने से आपको काफ़ी आइडिया इसमें आ जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन इससे ज़्यादा चैप्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतने कुछ चैप्टर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए जिनको छोड़ के आप नहीं जा सकते एग्जाम में, इन्हें करना ही करना है। साइंस एंड टेक का भी अभी पिछले 2-3 बीपीएससी के एग्जाम में देखा गया है कि साइंस एंड टेक का काफ़ी अच्छा रोल रहा है, जिसमें 68 से थोड़ा ज़्यादा ट्रेंड चेंज हुआ है। तो साइंस एंड टेक में हमें कुछ नहीं पढ़ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं साइंस एंड टेक में, सर बहुत वास्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हमें करंट अफेयर का ही ये एक मतलब प्रारूप है। और इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़नी है, जैसे अभी सोलर सिस्टम के ऊपर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ईवी के ऊपर बात हो रही है, इलेक्ट्रिक के बारे में, मतलब जिससे पॉल्यूशन कम हो, तो ये सब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करनी है हमें, कुछ ऐसा हुआ। स्पेस की कुछ एक्टिविटी, इस तो ध्यान देना है कि अभी नए में कौन गए हैं, जैसे लास्ट एग्जाम में चंद्रयान आपका टॉपिक था। तो ऐसे ही हमें देखना है। तो साइंस एंड टेक कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, बस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो नई चीज़ हुई है करंट अफेयर्स में हमें देख लेना है कि पिछले 1 साल 2 साल में ये थोड़ा पीछे करके भी पूछ देता है, तो उन्हें हमें कवर कर लेना है। आते हैं अपने हर टॉपिक की तरफ, ये पॉलिटी है। पॉलिटी में साथियों हमें पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है। पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी देखना है, असेंबली देखना है, पंचायती राज। ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन तो आता ही है, कभी कभी 2-3 क्वेश्चन भी पूछ देती है। प्रियम्बल से प्रस्तावना जो है, संविधान की प्रस्तावना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट, हमारे क्या मतलब मौलिक कर्तव्य है, क्या हमारे मौलिक अधिकार है, इनसे क्वेश्चन आता ही है। सोर्सेज, इमरजेंसी, इलेक्शन, इन सब से इमरजेंसी पे क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्शन, चूंकि अभी इलेक्शन होने वाले हैं बिहार में, जैसा कि आप जानते हैं, और अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, तो इलेक्शन से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको, इलेक्शन का ऐसा है साथियों कि अगर आप राष्ट्रपति पढ़ लेंगे तो आपको राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब पढ़ लेना है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री में से कोई एक पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बाकी बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। सोर्सेस का यह है कि कौन सा चीज का किस देश से लिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे हम कुछ चीजें हमने यूनाइटेड स्टेट्स से ली है, कुछ हमने यूके से ली है, कुछ आयरलैंड से, कुछ ऑस्ट्रेलिया से। तो ये सोर्सेस से इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि ये चीज हमने संविधान की जो ये है, ये हमने कहाँ किस देश से ली है, तो बस इनको आपको चेक करना है। आर्टिकल देख लेने हैं और शेड्यूल देख लेने हैं, ये कौन से शेड्यूल है। इनसे ज्यादा पॉलिटी में अब नहीं आएगा क्वेश्चन। इसके बाद आप पीवाईक्यू करिएगा, आपको काफी उसमें कवर हो जाएगा। इन चैप्टर के बाद आप पीवाईक्यू कर लीजिए पॉलिटी में, 10 में से 8-9 नंबर इजी वे में आपके आ जाएंगे। आइए आते हैं अब इकोनॉमी की तरफ। इकोनॉमी का भी अभी इस बीच में थोड़ा रोल ज़्यादा हो गया है, तो इसमें आपको एग्रीकल्चर देख लेना है, बिहार बजट देखना है, यूनियन बजट देखना है, इकोनॉमिक सर्वे देखना है, फॉरेस्ट रिपोर्ट देखना है, पॉपुलेशन देखनी है, जनगणना जो होती है 2011 की जनगणना, तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके बाद कुछ स्कीम है गवर्नमेंट की, वो देख लेनी है। नेशनल इनकम के बारे में जान लेना है, जैसे राष्ट्रीय आय क्या होती है, राजकोषीय घाटा क्या होती है, राजस्व व्यय क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। इस बार आरबीआई के बारे में पढ़ लेना है हमें।
तो आरबीआई आपको पता है कि सेंट्रल बैंक है। इसके बाद आरआरबी के बारे में पढ़ना है, तो आरआरबी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी आरआरबी का जो मर्जर हुआ है, ये थोड़ा करंट टर्म है। तो अभी आरआरबी का मर्ज हुआ है, वन स्टेट वन आरआरबी के तहत जो है 28 आरआरबी अब आज अभी के टाइम में काम कर रहे हैं, 1 मई से मर्ज होने के बाद। इस बार कुछ इंडस्ट्रीज है जो इनके बारे में देख लेना है, जैसे सेबी वगैरह सब के बारे में, सिडबी के बारे में। इससे ज़्यादा इकोनॉमी में भी नहीं क्वेश्चन आएंगे। चलिए आते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा हिस्ट्री है। हिस्ट्री हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री। और एंशियंट में साथियों हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस हड़प्पा की सभ्यता, मौर्य कला, गुप्त कला, उसके बाद बुद्ध और जैन, ये सब थोड़ा ज़्यादा हमें फोकस करना है। ये बिहार के टर्म से भी बुद्ध और जैन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद मिडाइवल में दिल्ली सल्तनत देख लेंगे हम, स्लेव डायनेस्टी देख लेंगे, गुलाम वंश। इसके बाद एमबीटी, ये मैंने शॉर्ट टर्म लिखा है, तो एमबीटी, एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मुगल एम्पायर देख लेना है, अकबर के बारे में देख लेना है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं साथियों, बाज शाह। अब देखिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और ये औरंगजेब। ये चूंकि मेरे पास पेन टैब नहीं है, इसीलिए आपको राइटिंग में थोड़ी पढ़ हो रही होगी। लेकिन ये अगर आप एक ट्रिक लगाना चाहे तो ये काफी अच्छी ट्रिक है, इसको देखने की। इसमें हमें बहुत बार मेरे खुद के साथ मेरे साथ हो जाती थी कि इसमें कौन पहले है, मैं ये भूल जाता था किसका बेटा कौन सा है। तो इसके लिए ये एक काफी अच्छी ट्रिक है। सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और ये औरंगजेब, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद बलबन एक चैप्टर है, बलबन के बारे में आप देख लीजिए। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों से में से किसी एक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये हर बार का ट्रेंड है, कभी कभी दोनों से ही तो क्वेश्चन आ जाते हैं। इनको आपको देख लेना है। इसके बाद बुक और ऑथर देख लेना है, जैसे आलमगीर, मतलब कुछ किताबें हैं, आईने अकबरी, ये सब किसने लिखी। तो कुछ उस टाइम की किताबें हैं जो कि क्वेश्चन आ जाते हैं वहां से। तो बुक और उनके ऑथर के नाम आपको देख लेना है। उसके बाद आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ, मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं, लगभग आपको 20 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे मॉडर्न से। तो इसमें, और ये ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ज्यादा वास्ट भी नहीं है। ये देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको 1857 की क्रांति पढ़ लेनी है, वहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। गांधी जी के बारे में पढ़ लेना है, तो गांधी जी से 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। कांग्रेस और उनके सेशन जान लेना है, उनके जो अध्यक्ष थे, तो कांग्रेस का कौन सा सेशन हुआ, उस सेशन में कौन अध्यक्ष बनाए गए थे। और वे भी सारे सेशन में जरूरी नहीं है, नहीं, कुछ सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, उन सेशन को हमें देख लेना है। किसी में कुछ विवाद हुआ है, इन सब चीज़ों को देख लेना है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमारा 100% आएगा। ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी के बारे में भी हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा। गवर्नर जनरल, वायसराय, ये सब जो है यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा डेफिनेटली आएगा। एजुकेशन और न्यूज़पेपर से रिलेटेड एक क्वेश्चन बीपीएससी हर साल पूछती है। कौन सा प्रकार, मतलब समाचार पत्र किन्होंने शुरू किया था। एजुकेशन में जैसे आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, इन सब से एक क्वेश्चन रहता ही है। और इसके बाद अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर करनी है तो आप 1905 से लेकर 1947 तक कवर कर लीजिए। इससे आगे आपका मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं आएंगे। मंडाल विभाजन से शुरू करके आप देश की आज़ादी तक आपको पढ़ लेना है। इससे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं आएंगे, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। आते हैं हम ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले हमें सेंसस देख लेना है, फिर आइलैंड, डेजर्ट, रिवर, मिनरल, माउंटेन्स देख लेने हैं, क्लाइमेट देखनी है, सॉइल, कैपिटल, डिजास्टर्स। मुझे नहीं लगता इनको हिंदी में कवर करने की जरूरत है, ये आप लोग समझ गए होंगे। और ज्योग्राफी में जो है तो सबसे बड़ी चीज है, ये तो मैं यहाँ पे, मेरे पास पेन टैब नहीं है, नहीं तो मैं बना देता यहाँ पे। ये आपको हमेशा आना चाहिए, आपके पास में ये मैप की जानकारी रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे बांग्लादेश है हमारा, और यहाँ पे 7 स्टेट है। यहाँ से हिमालय की श्रेणी शुरू होती है, यहाँ नेपाल है, और यहाँ चाइना। ये अरुणाचल प्रदेश सबसे कोने में है। तो मैं, चूंकि मेरे पास में पेन टैब नहीं है, इसीलिए इतना अच्छा नहीं बना पाया हूँ। ये श्रीलंका है हमारा। तो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको इन सारी चीज़ों के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपके पास में ये मैप पे कवर होना बहुत ज़रूरी है। मैप पे कमांड बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए
कि ये कौन सी रेखा ऐसे जाती है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, कौन आपके उत्तर में है, कौन दक्षिण में है, पूरा पश्चिम आपको सारी जानकारी चाहिए। और एकदम कुछ इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो डायरेक्ट मैप से है। आपको मैप में पता होना चाहिए कि कौन-सी नदी कहाँ से आ रही है, कहाँ पे पहाड़, हिमालय की श्रेणी कहाँ है, अरावली श्रेणी कहाँ है, इसके बाद कोडाईकनाल सब कहाँ है, तमिलनाडु, केरल, गोवा, मुंबई, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ वेस्ट बंगाल है हमारा, यहाँ बिहार है, फिर यूपी है, दिल्ली है, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर का श्रेणी है। तो ये सब चीज़ें हमें मैप पे हमारी कमांड जितनी ज़्यादा होगी हमारे उतने ज़्यादा अच्छे नंबर ज्योग्राफी में आएंगे। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट मैप से आते हैं। तो इस पे आप कमांड बना लीजिए और ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आप 3 से 4 दिन मैप देखिएगा। कोई भी एक एटलस की बुक ले लीजिएगा जिसमें मैप रहते हैं। आप 3 से 4 दिन में अच्छी कवर बना सकते हैं ज्योग्राफी में। आइए आते हैं हम अपने अगले मतलब टॉपिक की तरफ जो बिहार है, बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप कोई भी पब्लिकेशन की किताब ले लीजिए। मेरी माने तो आप इम्तियाज अहमद की एक ऑब्जेक्टिव किताब आती है और इम्तियाज अहमद की सब्जेक्टिव आती है। तो अब किताब अगर आपके पास में है तो आप उन्हीं से तैयारी करें। अगर आपने कोई किताब नहीं खरीदी है तो आप ये दोनों किताब खरीद लें और आप ऑब्जेक्टिव पढ़ें, क्योंकि सब्जेक्टिव पढ़ने का टाइम नहीं है। लेकिन सब्जेक्टिव इसलिए आप अपने पास रखें कि कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए ऑब्जेक्टिव समझने में, तो वहाँ आप उसकी सब्जेक्टिव उठा के वहाँ से आप उसको क्लियर कर लें। बाकी पूरी किताब पढ़ने का अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, 2 महीने का समय है। उसमें बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इम्तियाज अहमद की सब्जेक्टिव पढ़ने बैठ जाइए। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो बिहार में 1857 की क्रांति, बाबू वीर कुंवर सिंह, इन सब के बारे में आपको जान लेना है। 1917 के चंपारण आंदोलन और गांधी जी के बारे में पूरा पूरी अच्छे से जान लेना है। इसका फ्रीडम मूवमेंट में जयप्रकाश नारायण की मूवमेंट जो थी, राजेंद्र प्रसाद, तो बिहार में बहुत सारे थे नेता सब। इसके बाद आपको बिहार की ज्योग्राफी देख लेनी है, बिहार की पॉलिटी देख लेनी है, बिहार की इकोनॉमी देख लेनी है। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, इसमें बुद्ध और जैन के बारे में आपको बिहार के बारे में देख लेना है बस। एंशियंट में बुद्ध और जैन के बारे में देख लेना है। इस बार हिस्ट्री में 1857 की क्रांति है और ये मॉडर्न हिस्ट्री में जो आंदोलन कुछ बिहार के इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको देख लेना है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। जैसे पॉलिटी ज़्यादा बिहार से आती नहीं है। इकोनॉमी में बिहार बजट, बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट, बिहार की जनगणना 2011 की, किस जिले में जनगणना ज़्यादा है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। बिहार में 38 जिले हैं। आपको 38 जिलों में ये याद रखना होता है कहाँ सबसे कम जनसंख्या, कहाँ ज़्यादा है। फिर बीच में पूछ देता है, जैसे एक बार पूछ दिया था गया, जो कि अब गया जी हो गया है, गया की जनसंख्या कितनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। आइए अंतिम टॉपिक हमारा है करंट अफेयर्स। बहुत सारे छात्र को इसमें डाउट रहता है कि सर करंट अफेयर बहुत ज़्यादा वास्ट है, ये इसकी तैयारी कहाँ से करें। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको नेशनल इंटरनेशनल जितने भी मैगजीन आप लेंगे सब में ये सब चीज़ मिल जाएगी। नेशनल इंटरनेशनल अलग अलग चैप्टर करके रहेगा, स्पोर्ट्स का चैप्टर अलग रहेगा, अपॉर्टमेंट का चैप्टर अलग रहेगा, प्राइस का चैप्टर अलग रहेगा। बुक के बारे में देख लेनी है, वो भी सारी बुक नहीं देखनी, उसमें हमें कुछ ऑथर देखने हैं। जो ऑथर इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं की बुक इम्पोर्टेंट है। डेज हमें देख लेना है। और डेज में अगर मेरी माने तो डेज में आप वे दिवस ज़्यादा याद रखें जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। जैसे योगा दिवस, तंबाकू दिवस, इन सब तरह के दिवस को आप ज़्यादा, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, ये सब चीज़ जो है आपको ज़्यादा याद रखनी है जो पॉल्यूशन से रिलेटेड ज़्यादा है। कुछ सबमिट है, तो सबमिट में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है, किनके बीच में सबमिट हुआ, कहाँ सबमिट हुआ और उनकी थीम क्या थी। इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में भी सेम चीज़ है, कौन से देशों के बीच में हुआ है। डिफेंस से रिलेटेड कोई जानकारी हो, स्पेस के रिलेटेड कुछ जानकारी, इनको देख लेना है। इसके बाद करंट अफेयर्स हमें कहाँ से कहाँ तक कवर करना है, तो साथियों जनवरी 25 से लेके अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर्स पूछेगा। एग्जाम आपका 13 को हो या 20 को हो, सितंबर के करंट अफेयर्स आपके पास में नहीं रहने वाले हैं। कुछ साथी इसमें ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि सर जनवरी 25 से पहले का भी करंट अफेयर्स बीपीएससी पूछती है। तो जी हाँ, बिल्कुल पूछती है। नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। उन 2 से 3 क्वेश्चन को कवर करने के चक्कर में हम उतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। हमें वहाँ फोकस करना है कम समय में जहाँ मेजोरिटी क्वेश्चन है। तो मेजोरिटी क्वेश्चन आपके जनवरी 25 से लेकर अगस्त 25 तक के बीच में ही, इन्हीं 8 महीने के करंट अफेयर्स को आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। इससे पिछला करंट अफेयर्स अगर आ गया, आप तैयारी में हैं, हो सकता है आपको आता हो, नहीं आता हो, आप छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। ज़्यादा आप नुकसान अपना नहीं करेंगे। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर 9 नंबर है जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया था। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन, इन्हें हम छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी में जहाँ 1-1 नंबर मायने रखता है, वहाँ 10 नंबर तो बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं।
लेकिन इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप बस पीवाईक्यू कर ले, आपका हो जाएगा। पीवाईक्यू करके ट्रेंड समझ ले, आपका उन्हीं से काफ़ी क्वेश्चन लग जाएंगे। 10 में से 8 क्वेश्चन आप आराम से बना लीजिएगा। और इन पे उससे ज़्यादा फोकस आप नहीं करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ टाइम देके भी कोई बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। तो साथियों, यही है कि लास्ट 2 महीने में बीपीएससी निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो अगर आप इस तैयारी के साथ बीपीएससी की तैयारी करते हैं, पीटी आपका 101% निकल जाएगा। आपके 90 से 95 नंबर आराम से आपके पास मिल जाएंगे। आपको 25 नंबर कम से कम करंट अफेयर्स में मिल जाएंगे। 20 नंबर हिस्ट्री में ले आएंगे, एंशियंट मॉडर्न में, और ये मिला के साइंस में भी आप 20 नंबर ले आएंगे, तो आपके 65 नंबर तो यहीं पे हो गए। इसके बाद बिहार से भी आप मिनिमम 15 नंबर लाइएगा, बिहार स्पेशल, तो जैसा मैंने आपको बताया है। तो 25 नंबर, 20, और पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब से भी आपको 20 नंबर आ जाएंगे। इजी वे में 90 से 95 नंबर आप ले आएंगे। मैथ के इसमें 8-10 नंबर भी और प्लस कर दीजिए। तो इस ग्राफ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपके 90 से 95 नंबर इजीली आ जाएंगे, और आपको पास होने के लिए उतना ही लाना है। अभी जो लास्ट ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से। बाकी मैं कट ऑफ की भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। कट ऑफ की भविष्यवाणी कोई भी नहीं कर सकता जब तक एग्जाम ना हो। लेकिन एक बात अभी जो ट्रेंड देखने में आया है कि 90 से 95 नंबर हमें लाना ही लाना होगा। तो ठीक है साथियों, करंट अफेयर्स की वीडियो, मई वाली करंट अफेयर्स की वीडियो आज शाम तक इस पे अपलोड हो जाएगी इस चैनल पे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किए हैं तो। कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर लें। क्योंकि मुझे भी तैयारी करनी रहती है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो इस पे नहीं बना पाता हूँ, लेकिन अब इस पे मैं कंटिन्यू रहूँगा। और ये पीवाईक्यू जो स्पेशल बैच है, इसको मैं ये जुलाई तक ख़त्म करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इसे आप देखिए, और देखिए पढ़ाने का तरीका आप देखिए मेरा कैसा लगता है आपको, इसके बाद डिसाइड करिएगा। इसे, और आज मई की करंट अफेयर्स हो जाएगी, और जून की करंट अफेयर्स 2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा इस पे। चलिए ठीक है साथियों, धन्यवाद।